हाँ बच्चों, 12th क्लास फिजिक्स में हम लोग लेंस के न्यूमेरिकल लगा रहे हैं। लेंस के न्यूमेरिकल के चैप्टर में लेंस संबंधी तो है ही है न्यूमेरिकल। एकल गोलीय पृष्ठ से अपवर्तन के सिद्धांत पर किसी ठोस गोले जो पारदर्शी है के भीतर बुलबुले संबंधी या वायु का कोई जो है बुलबुला हो उससे संबंधित सवाल हैं। तो हम इस सवाल को करेंगे। अब ये सवाल नंबर हो जाएगा 41, क्वेश्चन नंबर 41। जो एकल पृष्ठ से अपवर्तन का सूत्र n/b - 1/u बराबर n-1/R एकल पृष्ठ वाला अवतल और उत्तल पृष्ठ के जो सूत्र ये निकाले गए थे उस पर सवाल अब हम लगाएंगे। इसमें देखो कह रहा है कि एक गोला है, एक गोला, ये उसका केंद्र है। ठीक, अब केंद्र से देखो चित्र इसका बनाया जाए। इसके भीतर गोला है, ये केंद्र यहां कहीं है। ठीक, तो इसकी त्रिज्या कितनी है? त्रिज्या इसकी है 5 सेंटीमीटर। R बराबर 5 सेंटीमीटर। बड़ा आसान सवाल है, किताबों में उदाहरण में देखेंगे तो उसमें गुमराह कर दिया गया है। तुम्हारे प्रकाश किरणों के चलने के नियम, चिन्ह, परिपाटी सब उसमें इधर उधर कर दी गई है। जैसे हम बता रहे हैं इसी हिसाब से इसको करो। ये C हो गया केंद्र। हम जितना पढ़े हैं थ्योरी में हम उसी का नियम लगाएंगे, किसी की बात नहीं मानेंगे, उसी हिसाब से सवाल हल करेंगे। तो ये त्रिज्या बराबर 5 सेंटीमीटर। गोले के केंद्र से 2 सेंटीमीटर की दूरी पर वायु का एक छोटा बुलबुला है। केंद्र ये है, इससे 2 सेंटीमीटर की दूरी पर यहां 2 सेंटीमीटर केंद्र से दूरी ले रहा है, सेंटर से 2 सेंटीमीटर दूरी पर यहां क्या है? वायु का बुलबुला। ये हो गई समझ लो वस्तु। ठीक, O हम O लिख देते हैं। फिर क्या कहता है? कांच का अपवर्तनांक n बराबर 1.5 है। तो n बराबर 1.5, इसका मतलब हवा से कांच में प्रकाश किरण जाती है, निरपेक्ष अपवर्तनांक है, वास्तव में ANG है। ये लिख दिया जाए ANG 1.5 है। अब कह रहे हैं पहला खंड, बुलबुले के निकट वाले पृष्ठ से देखने पर, बुलबुले के दूर वाले पृष्ठ से देखने पर बुलबुला पृष्ठ से कितनी दूर दिखाई देगा? तो इस बुलबुले से प्रकाश किरणें चलेगी, इसका प्रतिबिंब बनेगा और वही प्रतिबिंब हमको दिखाई देगा। तो कह रहे हैं निकट वाले, यहां हम बिंदु ले लें A, यहां ले लें B, निकट वाले बिंदु तो C यहां है और 2 सेंटीमीटर C से इधर हमने O लिया, यहां बुलबुला है। तो A बिंदु इसके निकट पड़ रहा है, A बिंदु इसके निकट और B वाला इससे दूर पड़ रहा है, क्योंकि केंद्र से ये कितना त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है, ये 5 है और बुलबुला इधर है 2, तो B से बुलबुले की स्थिति 7 सेंटीमीटर की दूरी पर है, वस्तु की स्थिति। तो B बिंदु दूर वाला हुआ इसके लिए, A बिंदु निकट वाला हुआ। अब ये 2 खंड क्वेश्चन में बनाए हैं कि निकट वाले बिंदु A से देखते हैं और दूर वाले बिंदु B की तरफ B से देखते हैं। दोनों स्थितियों में बुलबुले की स्थिति क्या होगी? अब यहां जो है इसका प्रतिबिंब बना हुआ है, वही प्रतिबिंब दिखाई देगा। एक बात ये समझो कि वस्तु ये है, तो इससे प्रकाश किरण एक तो यहां चलेगी। ठीक, ये मुख्य अक्ष पर चलती है प्रकाश किरण सब में,
वो कभी दिखाई जाती है, कभी दिखाई नहीं जाती है ये। और एक प्रकाश किरण यहां से बाहर के लिए जाएगी, यहां कर दिया जाए, ठीक। ये प्रकाश किरण गई। अब प्रकाश किरण गई तो C से यहां विलंब खींचो, अविलंब दूसरे चाक से ये अविलंब हो गया, ठीक। अब क्या हुआ, ये बिंदु मान लो यम हुआ, ठीक। यहां प्रकाश किरण ये नीली वाली ये प्रकाश किरण जा रही है, तो यहां से ये हवा में अब गई यम पर, तो अभिलंब यन लिख दिया जाए। चित्र आराम से देखो, यन से दूर हटेगी तो जो निर्गत किरण होगी वो कहां जाएगी, टेढ़ी हो जाएगी, ये ठीक। और ये आभासी मार्ग है। अब ध्यान दो, जब ये यहां आ गई तो पीछे इसको बढ़ाएंगे, यहां बन गया प्रतिबिंब आई, ठीक। अब ध्यान से देखो फिर से एक बार, एक ठोस पारदर्शी गोला है, ठीक। इसका केंद्र C है, त्रिज्या इसकी 5 सेंटीमीटर है, CB 5 और AC 5, ठीक। इसका अपवर्तनांक, निरपेक्ष अपवर्तनांक ANG कहा जाएगा, अर्थात हवा से कांच में प्रकाश किरण जाती है तो 1.5 है। अब क्या है कि केंद्र से 2 सेंटीमीटर एक साइड, इधर हम लिए हैं, इधर भी ले सकते हैं, चलो इधर ले लिए। एक वायु का बुलबुला है या कोई यहां वस्तु है O, ठीक, ये वस्तु है O। अब इस बुलबुले को या वायु के बुलबुले को A से देखते हैं और B से देखते हैं। A की तरफ ये कुछ निकट है, जबकि B की तरफ से ये दूर है, क्योंकि पूरी त्रिज्या 5 यहां बची हुई है, 2 सेंटीमीटर इधर है बुलबुला, तो 5 2 7 सेंटीमीटर है, तो B बिंदु बुलबुले के लिए दूर वाला बिंदु हुआ। और A की तरफ क्या हुआ, 5 है यहां से यहां तक, 2 बुलबुला इधर है, तो 3 सेंटीमीटर इधर दूरी हुई, अर्थात AO बराबर 3 सेंटीमीटर। तो A जो है वो निकट का बिंदु है। अब इधर के लिए इसका प्रतिबिंब बनाया जाए। O से एक प्रकाश किरण ले गए, यहां आपतित कराए M पर, और एक प्रकाश किरण इसके मुख्य अक्ष पर। ये एकल गोलीय पृष्ठ वाला मामला है, लेंस वेंस नहीं है, तो यहां एक प्रकाश किरण जाती है। दर्पण में भी ऐसा था, लेकिन वो कम दिखाई जाती थी, इसको मानो। तो एक प्रकाश किरण इधर गई और एक यहां से तिरछी आपतित हुई। अब यहां यम पर जब गई तो ये कांच से हवा में जाने लगी, सघन से विरल में, तो क्या होगा, ये अविलंब से दूर हट गई, मुड़ गई। अब पीछे इसको मिलाया जाए तो जाके आई पर ये काट रही है, किरण इधर मुख्य अक्ष वाली थी और ये आके काट रही है आभासी रूप से, तो आई पर प्रतिबिंब बना। इसका मतलब जो 3 सेंटीमीटर दूरी है उसके अंदर प्रतिबिंब बना आई, तो A से दूरी 3 सेंटीमीटर इस प्रतिबिंब की अब कम ही आएगी, 3 सेंटीमीटर से कम ही आएगी। एक चित्र जो है ये निकट वाला बनाया गया, दूर वाला अलग बनाया जाएगा, 2 चित्र बनाएंगे जिससे भ्रम ना हो। तो इसमें क्या होगा, स्थिति तो
वही लगभग होती जाएगी। अब इसमें हमें आर मालूम है गोलीय पृष्ठ की 5 सेंटीमीटर। अपवर्तनांक हमको मिल जाएगा। एक चीज यहां देखना है कि ये हवा से कांच में जाने के लिए अपवर्तनांक है और प्रकाश किरण कांच से हवा में जा रही है, तो GNA इसका उल्टा हो जाएगा 1/5। अपवर्तनांक मिल गया। इसके बाद U इधर से देख रहे हैं तो यहां से U कितनी हो जाएगी, 2 सेंटीमीटर केंद्र से इधर रखी गई है, तो U बराबर हो जाएगा 3 सेंटीमीटर। और BAI हमको निकालना ही है। ठीक, तो यहां हम लिख दे रहे हैं एक बार साफ साफ, R बराबर 5 सेंटीमीटर है ही है, U बराबर -3 सेंटीमीटर। ठीक, और N बराबर GNA बराबर 1/1.5 या 2/3। ठीक, और B बताना है प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी। अब यहां हमने U का चिन्ह माइनस कर दिया। ध्यान दो, प्रकाश किरण जो है वस्तु O पर है, प्रकाश किरण इसे जा रही है, एक तिरछी भी जा रही है, लेकिन इसको मानो मुख अक्ष वाली दिशा यही बताएगी। और जब इधर से प्रकाश किरण जा रही है, ठीक, तो दूरियां नापेंगे तो कहां से नापेंगे, ध्रुव से, यहां से इधर को नापेंगे। और प्रकाश किरण इधर जा रही है तो U उल्टा हुआ कि नहीं हुआ, और B भी इसका उल्टी दिशा में हुआ, तो B का मान भी माइनस आएगा, माइनस रखेंगे। तो कहने मतलब U और B दोनों माइनस ही रहेंगे। R क्या रहेगा, R भी यहीं से नापा जाएगा, तो इधर नापते हुए जाएंगे। अरे भाई, ध्रुव से नापते एक तरीके से, एकल गोलीय पृष्ठ में भी दर्पण जैसा ध्रुव ही मानते हैं, तो ये ध्रुव हो गया, तो यहां से इधर तो नापते जाएंगे और प्रकाश किरण इधर जा रही है, नापेंगे हम दाहिनी तरफ, प्रकाश किरण जा रही बाईं तरफ, तो R का मान भी माइनस में, U का मान भी माइनस में, B का मान भी माइनस में। किताबों में जहां भी हल्क में मिलेगा ये चिन्ह वाला भ्रम बहुत तेज कर दिए हैं, इसलिए उनके चक्कर में ना फंसो। हम जो चित्र बनाए हैं, चिन्ह जो परिपाटी है, प्रकाश किरण की जो दिशा है उसके हिसाब से चिन्ह दे रहे हैं, देखो इसी पर हल हो जाएगा। तो अब एकल गोलीय पृष्ठ के सूत्र से, एकल गोलीय पृष्ठ के सूत्र से N/B माइनस 1/U बराबर N-1 बटे कैपिटल R। एक ही त्रिज्या रहेगी। अब मान रखा जाए, या N का मान 2/3। भाई, प्रकाश किरण कांच से हवा में जा रही है, ये हवा से कांच वाला दिया है। जब कुछ नहीं बोलता, केवल कहता अपवर्तनांक N बराबर, तो हवा से दूसरा माध्यम, यही माना जाता निरपेक्ष अपवर्तनांक। और जा रही यहाँ कहाँ, वास्तव में कांच से हवा में उल्टी दिशा में जा रही है, तो अपवर्तनांक उल्टा नहीं हो जाएगा, 2/3 है, या 2/3 बटे -B। ऋण चिन्ह हम पहले ही प्रयुक्त करेंगे। प्रतिबिंब की स्थिति जब हम क्लियर कर लिए हैं तो चिन्ह हमको दिखाई नहीं पड़ेगा, दूरी किधर जा रही है। आपतित किरण की दिशा के विपरीत दूरी नापनी पड़ रही है, A से इधर की ओर, -1/- कितना है, 3, 2 सेंटीमीटर केंद्र से इधर है, तो दूरी 3 से नापेगी, 5 त्रिज्या है, तो 3 बची, बराबर क्या हुआ, 2/3 -1 बटे R-5। सब इसमें माइनस होंगी, त्रिज्या भी इधर नपेगी, वो भी माइनस होगी। अब देखो, ये -2/3B हुआ, माइनस माइनस प्लस हुआ, 1/3 बराबर 2/3 में से घटाओ तो -1/3 बटे ऋण 5/1 कर दे रहे हैं, बराबर 1/5 15।
फिर आगे देखो और सरलीकरण, ऋण 2/3b प्लस 1/3 बराबर 1/15। अब भी यहां है, हल करना है, तो इसमें चिन्ह जो है माइनस क्यों आ रहा है भाई, हाँ खत्म होगा। तो ऋण 2/3b बराबर 1/15 माइनस 1/3, ये इधर गया प्लस की बजाय माइनस हो गया। अब लघुत्तम इसका हुआ 15, 15 के 15 1, 3 × 15, 5 के 5, तो ऋण 2/3b बराबर ऋण 4/15, ऋण ऋण कट गया, 2/3b बराबर 4/15, 4 तिहाई 12, 12b बराबर 15 दूनाई 30, तो b बराबर 30/15, ठीक। 30/15 नहीं भाई, 30/12, 30/12। अब 12 से भाग दोगे, 12 दूनाई 24.6, 12 पंचे 60, तो b बराबर 2.5 सेंटीमीटर और ऋणात्मक, ठीक। तो इस तरीके से निकट के बिंदु से देखने पर 2.5 सेंटीमीटर पर ये बुलबुला दिखाई देगा, उसका प्रतिबिंब यहां बनेगा। जो दिखाई देता है वो प्रतिबिंब होता है, वास्तविक बस थोड़ा दिखाई देती है, तो निकट से देखने पर, ठीक। तो यहां लिख दिया जाए निकट से, निकट से, ठीक। अब चलो दूसरा खंड क्या है, दूर से, दूर से। फिर यहां चित्र बनाया जाए, तो वस्तु इस तरीके से गोले में है, ये देखो वस्तु रखी है वहीं जहां पहले चित्र में है, यहां 2 सेंटीमीटर पर, ये A है और ये B है, यहां वस्तु है। अब वस्तु यहां है, देखेंगे B से देखने पर, तो एक प्रकाश किरण क्या इधर मुख्य अक्ष की दिशा में इधर जाएगी, और दूसरी, अब चित्र बनाओ, यहां एक जो है यहां O लिख दिया जाए, बस एक प्रकाश किरण यहां से गई, यम पर, ठीक। अब यहां अभिलंब खींचो, अभिलंब, तो ये जो निर्गत प्रकाश किरण है ये है। अब यहां मुड़ के कुछ मुड़ेगी, ये मुड़ेगी, तो अब इसको पीछे की ओर बढ़ाया जाए, प्रतिबिंब कहीं बने,
ये आई यहां बना प्रतिबिंब, ठीक। तो ये आभासी रूप से मिलाई जाएगी। अब समझो चित्र को फिर से। ये गोला हो गया, त्रिज्या इसकी 5 सेंटीमीटर। अपवर्तनांक हवा के सापेक्ष कांच में जाएगी तो 1.5 है, ठीक। 5 सेंटीमीटर सी से इधर, 5 सेंटीमीटर इधर। अब क्या हुआ, सी तो इसका केंद्र है, ओ एक वस्तु है जो केंद्र से इधर 2 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई है। अब इस दूर वाले बिंदु से वस्तु समझो 5 सेंटीमीटर की दूरी, क्या 5 दूई 7 सेंटीमीटर की दूरी पर हो रही। भाई त्रिज्या यहां से यहां तक 5 है और दूई इधर वस्तु रखी गई, 5 दूई 7। इसका प्रतिबिंब बनाया गया तो प्रकाश किरण एक देखो OM चली, सीधे जा रही थी, हवा में पहुंची तो अभिलंब से दूर हटी, ये हुई मुड़ी। अब पीछे मिलाने पर यहां आके काटेगी, ये अभिलंब है। प्रतिबिंब बना आई पर। प्रतिबिंब जो बना ओ से भी इधर दूर बन रहा है, तो यहां से यहां तक 5 और 2 बस तक 7, और बी से ओ के बाद यहां प्रतिबिंब है, तो प्रतिबिंब की दूरी 7 से भी ज्यादा आनी चाहिए। निकट से देखने पर आया है 2.5 और दूर से देखने पर 7 से ज्यादा आनी चाहिए। तो इस तरीके से हमारा संभावित उत्तर जो हो गया वो 7 सेंटीमीटर से उत्तर ज्यादा आना चाहिए। पहले ही हम लोगों ने तय कर दिया। अब क्या है, सभी दूरियां इधर देख रहे हैं तो बी से नापी जाएंगी। प्रकाश किरण इधर जा रही है तो वस्तु की दूरी बी से ओ की यू, ये माइनस हुई, नापेंगे इधर को, प्रकाश किरण उधर जा रही है तो यू बराबर -7। आर यहां से यहां लेंगे तो वो भी माइनस हो जाएगी, आर बराबर -5। आर तो बदलेगा नहीं, चाहे इसमें चाहे इसमें। और बी यहां से इधर नापेंगे, बी का चिन्ह भी उल्टा ही रहेगा माइनस, तो आर यू बी सबके चिन्ह माइनस। प्रकाश किरण कांच से हवा में जा रही है तो अपवर्तनांक क्या हो जाएगा, 1.5 का उल्टा। जिसे 2/3 इसमें प्रयोग किया गया, 2/3 यहां प्रयोग किया जाएगा। अब इसी पर सवाल लगा लिया जाए। u बराबर माइनस क्या हुआ, 5 धन 2 हम लिख दे रहे हैं, बराबर -7। r बराबर -5 और b बराबर क्वेश्चन मार्क। GNA बराबर 2/3 लिख दे रहे हैं डायरेक्ट भाई यहां वाला। अब एकल पृष्ठ के सूत्र से, एकल गोलीय पृष्ठ के सूत्र से जैसे यहां है n/b -1/u बराबर n-1/R। अब मान रखो बस हल हो जाएगा। n 2/3/b और b का चिन्ह माइनस रखो, -1/-7 बराबर 2/3 -1/-5। आर का मान 5 है तो ये हुआ 2/-3b प्लस 1/7 बराबर, यहाँ आया -1/3/-5 और ये 1/15 प्लस, तो ऋण 2/3b प्लस 1/7 बराबर 1/15, ये आ गया। अब 1/7 उधर ले जाओ, यही कैलकुलेशन जैसे इसमें किया गया वैसे इसमें है। तो ऋण 2/3b बराबर 1/15
ऋण 1/7। ठीक, अब 15 और 7 का लघुत्तम, तो 15 7 का लघुत्तम क्या होगा, 7 × 5 = 35। इसको ऐसा किया जाए 15 75 56 90 70 105, चलो बड़ा हो गया, तो 105 हुआ लघुत्तम समापवर्त। हर बराबर है 15 × 6 = 90, 15 × 7 = 105, 7 माइनस 7 से भाग देंगे तो 15 आ जाएगा, 15। तो ऋण 2/3b बराबर 8 7 15 माइनस 8/105, माइनस माइनस कट गया। ठीक, और ये 8 त्रिक 24b बराबर 105 × 210, तो b बराबर 210/24। ठीक, अब 24 का पहाड़ा इसमें पढ़ा जाए तो भाग ही दे लिया जाए, 210 24 7 बार लगभग जाएगा, 7 चौक 28 और 7 दूनाई 14, 2 16, 7 चौक 28 के 8, 7 दूनाई 14, 2 16, तो 8 बार जाएगा, 8 चौक 32 और 8 दूनाई 16, 16 3 19, तो घटाओ 10 में 2 गए 8 और यहाँ 0 1 कट गया, दशमलव लगा कि 0, और ये 7 बार, 7 चौक 28, 7 दूनाई 14, 2 16, 8.7 वाट आ रहा है। तो 8.7 और आगे बढ़ाया जाए एकाध अंक, तो ये हो गया 10 में से 8 गए 2 और यहाँ 7 में से 6 गए 1, 24 पंचे, ये आ गया b बराबर 8.75 सेंटीमीटर और ऋणात्मक, क्योंकि ऋण चिन्ह हम पहले कर चुके हैं तो यहाँ ऋण लगा देंगे बाद में। तो निकट से देखने पर क्या मिला, 2.5 सेंटीमीटर। निकट से b बराबर 2.5 सेंटीमीटर ऋणात्मक, और दूर से b बराबर 8.75 सेंटीमीटर ऋणात्मक, ये हुआ। इस तरीके से ये सवाल हो गया। जो किताबों में हल है उसमें चिन्ह ने बहुत गुमराह कर दिया गया है, और यहाँ हम लोगों ने देखो चिन्ह परिपाटी के हिसाब से काम किया है। अब ये 2 क्वेश्चन हो गए और एक क्वेश्चन लिया जाए। हाँ बच्चों, इसमें अब हम क्वेश्चन नंबर कितना हुआ था, 41 हो गया था, अब 42 शुरू करेंगे। देखिए, एकल गोलीय पृष्ठ से जो अपवर्तन के सवाल हैं, इसमें हम सवाल कई लगवा रहे हैं। 2 हो गया, 2 और लगवाएंगे। चारों क्वेश्चन से हमारा कॉन्सेप्ट इसमें क्लियर हो जाएगा। लेंस का मामला इसमें नहीं है। एक जो है पृष्ठ को प्रकाश किरणें पार करती हैं, बस उतना है। एकल पृष्ठ से अपवर्तन का जो सूत्र n/b - 1/2 बराबर n-1/r है, वही लगेगा, क्योंकि यक्के पृष्ठ एक बार प्रकाश किरण कांच से हवा में जा रही है। लेंस में हवा से कांच में गई, कांच से फिर हवा में गई, लेकिन इसमें कांच से निकलकर हवा में जा रही बस। तो कह रहा है
कि 4 सेंटीमीटर व्यास के एक ठोस गोले के भीतर वायु का एक बुलबुला गोले के पृष्ठ से 1 सेंटीमीटर की दूरी पर दिखाई देता है। गोले के भीतर बुलबुले की वास्तविक स्थिति ज्ञात कीजिए। 4 सेंटीमीटर व्यास का एक गोला है। ये अब जो है इसका व्यास खींच दिया जाए। चित्र थोड़ा बड़ा बनता है तभी सही चलता है। ये इसका केंद्र हो गया C। ठीक। अब आगे क्या कहता है? आगे कहता है कि ठोस गोले के भीतर वायु का बुलबुला गोले के पृष्ठ से व्यास के अनुरूप देखने पर 1 सेंटीमीटर की दूरी पर दिखाई देता है। ये हो गया A, ये हो गया B। यहां से देखते हैं तो यहां बुलबुला है और ये क्या AI बराबर 1 सेंटीमीटर भाई ये कह रहा है। अब देखने के लिए A से देखते हो, B से भी देख सकते हो, लेकिन जब A से देख रहे हैं 1 सेंटीमीटर की दूरी है, त्रिज्या तो कितनी है 2 सेंटीमीटर, व्यास इसमें 4 दिया गया है ना। हाँ, तो अगर इधर से देखेंगे तो 2 सेंटीमीटर ये हो गया, तो 1 कहाँ सेट होगा? इसका मतलब जब 1 सेंटीमीटर कह रहा है तो नजदीक से ही देख रहे हैं। भाई B से देखने लगो, प्रतिबिंब यहां हम बना रहे हैं तो 2 सेंटीमीटर यही त्रिज्या हो गई, और इधर कुछ दूरी है तो 2 से ज्यादा नहीं कहना चाहिए। और कह रहा है 1, इसलिए नजदीक की तरफ से ही तो माना जाएगा। तो यहां है क्या प्रतिबिंब। अब कहां बुलबुला है उसका? बुलबुला यहां होगा O। अब कहोगे कि कैसे हमने O यहां निश्चित कर दिया? पिछले 2 क्वेश्चन लगाए गए हैं। जब जो है वस्तु यहां होती है तो प्रतिबिंब इधर बनता है, वस्तु यहां कर दो तो प्रतिबिंब इधर बनेगा। तो जब यहां हम बुलबुला देख रहे हैं तो ये प्रतिबिंब हुआ, इसका मतलब O इधर है। अभी चित्र बनाओगे तो यहीं बैठेगा। क्या करेंगे? अब एक प्रकाश किरण इधर आई, ये मुखक से इधर जाती है, एक प्रकाश किरण ले चलो यहां से, ये हुई। अब क्या यहां से अभिलंब खींचो केंद्र से, ये अभिलंब हो गया। यन यहां यम बिंदु कर दो, यम। प्रकाश किरण क्या होगी? ये जो गई है ये अब कांच से हवा में जा रही है तो कुछ क्या होगी? मुड़ जाएगी बाहर को। ये तो ये तो डॉट डॉट हुआ आभासी, और ये गई। अब इसको पीछे बढ़ाया गया तो आके यहीं काटी, ये इस तरीके से। तो बना ही प्रतिबिंब कि नहीं बना? अब कुछ रह नहीं गया सवाल में। पीछे अगर हल किए हो, समझे हो, तो कुछ नहीं रह गया। यहां C A व्यास कितना है? व्यास बराबर 4 सेंटीमीटर। ANG दिया होगा बराबर 3/2। ठीक। हाँ,
कांच का अपूर्णांक 1.5। यहाँ 4 सेंटीमीटर व्यास दिया है तो त्रिज्या r बराबर 2 होगी। अब देखो यहाँ से देख रहे हैं, यहाँ से भी देख सकते हैं, तो पहले ए वाले से देख लिया जाए। ठीक, तो वस्तु कहाँ है उसकी स्थिति हो जाएगी। ए आई प्रतिबिंब की दूरी, अब देखो ये ए बिंदु ध्रुव माना जाएगा एक तरीके से। इधर नापते जाएंगे, प्रकाश किरण इधर आ रही है, तो यहाँ यू बी आर सब माइनस यहाँ भी हुए, तो बी बराबर कितना, ए आई 1 सेंटीमीटर है तो -1 सेंटीमीटर, आर बराबर -2 सेंटीमीटर, व्यास 4 सेंटीमीटर है, बी बताना है, लेकिन बी का चिन्ह हो जा रहा है ऋण, और जी एन ए हो जाएगा 2/3, उल्टा, कांच से हवा में जा रही है। तो अब एकल पृष्ठ के सूत्र से n/b -1/u बराबर n-1/r से, तो n कितना है 2/3, b का मान पता ही करना है, b का चिन्ह पता है हमको, -1 नहीं, b का मान तो पता ही है, b का मान है -1, और यहाँ -u बराबर 2/3 -1/-2, वक्ता त्रिज्या 2 सेंटीमीटर है। अब इसी का सरलीकरण करो तो 1/1 तो क्या हो जाएगा, उलट के गुणा होगा तो -2/3, माइनस माइनस प्लस 1/u बराबर यहाँ आएगा -1/3 बटे -2/1, और माइनस माइनस प्लस हो गया -2/3 बराबर क्या हुआ, ये हो गया 1/3 दूनाई 6। अब ये रुक जाओ, प्लस 1/u बराबर क्या 1/6। अब ये माइनस उधर गया तो क्या हो गया, प्लस 1/u बराबर 1/6 धन 2/3। ध्यान दो यहां हम u का चिन्ह माइनस रख चुके हैं, नहीं तो u प्लस आ रहा है। u हमें याद है कि हमने माइनस चिन्ह प्रयोग कर लिया पहले, हर सवाल में हम चिन्ह पहले प्रयोग करते हैं, एक भी क्वेश्चन कहीं फंसा नहीं ना, कोई भ्रम हुआ। तो अब जो है लघुत्तम यहाँ क्या आया, 6 आया, 6 के 6 1, 3 दूनाई 6, 2 दूनाई 4, तो 1/u बराबर कितना बना, 4 1 5, 5/6, तो 5u बराबर 6, तो u बराबर 6/5, और बराबर 5 के 5, 1 5 दूनाई 10, तो u बराबर 1.2 सेंटीमीटर और ऋणात्मक। इसका मतलब क्या है, u का माना है 1.2 सेंटीमीटर, ये दूरी कहाँ से मानी जाएगी, a से। इसका मतलब क्या, 1 सेंटीमीटर पर देखो प्रतिबिंब था और 1.2 सेंटीमीटर, इसका मतलब इधर आया वस्तु का स्थान, तो 1.2 सेंटीमीटर पर वस्तु है। लेकिन अब लिखेंगे कि चित्र में ए से, चित्र में ए से वस्तु क्या 1.2 सेंटीमीटर दूर, बी से क्या होगा, 2 सेंटीमीटर ये है ही है, अब इधर भी 2 है,
1.2, तो इधर बचा 0.8। भाई 2 सेंटीमीटर पूरी त्रिज्या बची और 2 सेंटीमीटर है, 1.2 यहाँ तक हो गया इधर से, तो ये दूरी 0.8 बची, तो 2.8 सेंटीमीटर से। इसमें हमने वस्तु कह दिया है, तो चाहे वस्तु की दूरी और चाहे बुलबुले की दूरी दोनों कह सकते हो। तो ए पृष्ठ से तो 1.2 सेंटीमीटर दूर पर है और बी पृष्ठ से 2.8 सेंटीमीटर दूरी पर है। ये 2 सेंटीमीटर है ही है और यहाँ ये 0.8 सेंटीमीटर हो रहा है, तो पूरा जोड़ेंगे 2.8 सेंटीमीटर। ठीक। अब क्वेश्चन नंबर 43। एक और लगाओ। इसमें कहता है कि 4 सेंटीमीटर व्यास के एक ठोस गोले के भीतर वायु का बुलबुला गोले से 1.2 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है। गोले के व्यास के अनुदिश बुलबुले के प्रतिबिंब की स्थिति बताओ। इसी सवाल का उल्टा है। इसमें आया होगा बी का मान एक तरफ 1 सेंटीमीटर। अब इतना है कि इसमें यह नहीं बता रहा है कि चूंकि वस्तु या प्रतिबिंब केंद्र पर तो है नहीं, केंद्र के इधर उधर है, तो उसकी स्थिति एक नजदीक पृष्ठ से बनती है, एक दूर पृष्ठ से। इस सवाल में भी ऐसा नहीं कहा गया था, ये तो हम लोगों ने अपने हिसाब से तय किया, तो इसमें भी करेंगे। अब इसमें एक वृत्त बनाओ। ये हुआ। इसमें व्यास खींचा जाए। ये हुआ। यहां सी हुआ केंद्र, आर दिया है और एन दिया है 3/2। आर दिया है कितना, त्रिज्या 4 सेंटीमीटर, व्यास त्रिज्या 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर। ठीक। अब क्या दिया है और ठोस गोले के भीतर वायु का बुलबुला गोले के पृष्ठ से 1.2 सेंटीमीटर की दूरी पर है। पृष्ठ से ए इधर ले लिया जाए, बी इधर ले लिया जाए। चलो बी से हम कर लेते हैं इस बार। तो यहां ओ है, यहां ओ, और यह दूरी 1.2 सेंटीमीटर। बुलबुला इस बार, प्रतिबिंब नहीं पूछ रहा है। तो कह रहा है कि गोले के व्यास के अनुदिश बुलबुले के प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात करो। अब बुलबुले का प्रतिबिंब बनाओ। तो देखो एक प्रकाश किरण इधर जाएगी, ठीक, और एक इधर ले जाओ। चित्र हम इधर दूसरी तरफ बना दिए इस बार। ये प्रकाश किरण गई। यहां अभिलंब खींचो। अभिलंब खींचेंगे तो ये हो गया। प्रकाश किरण जो जा रही है वो कांच से हवा में गई तो कुछ मुड़ जाएगी। ये अब इसको पीछे बढ़ाते हुए लाएं। यहां प्रतिबिंब बन गया। पहले ही संभावित उत्तर कर लो।
आई इस बी बिंदु से 1.2 के मुकाबले नजदीक है, अर्थात आई बी का मान जो है 1.2 सेंटीमीटर से कम आना चाहिए। ये सवाल वास्तव में पिछला जो लगा है उसी का विलोम है। उसमें प्रतिबिंब दे दिया था, वस्तु की दूरी निकलवाया था, इसमें वस्तु की दूरी दिया है, प्रतिबिंब की दूरी निकलवा रहा, बस इतना है। तो अब क्या करें, इसमें सबका मान लिखा जाए। तो एकल गोलीय पृष्ठ से ओ बी इसमें दिया है, आई बी बताना है, आई बी बराबर बताना है, और जो कि बी हो रहा है। तो n बटे बी -1 बटा यू बराबर n -1 बटे कैपिटल आर। n कितना बनेगा 2 बटा 3। अरे उल्टा हो जाता भाई, कांच से हवा में जा रही है, बटे बी का मान हमको बताना है, तो इसका मान क्या रहेगा -b। देखो इस बार पृष्ठ बी हो जाएगा, इधर नापते आएंगे, प्रकाश किरण इधर जा रही है, तो उल्टी दिशा में हर दूरी यहां भी नपेगी। -1 बटा -1.2 बराबर 2 बटा 3 -1 बटे -2। इसको सेट करो तो -2 बटा 3b प्लस 1 बटे 1.2 बराबर -1 बटा 3 बटे -2 बटा 1 बराबर क्या 1 बटे 6। -2 बटा 3b प्लस 1.2 1 बटे बराबर 1 बटे 6। अब जो है पक्षांतर करो, इधर जाएगा -2 बटे 3b बराबर 1 बटे 6 -1.2 प्लस था उधर माइनस हो गया। अब लघुत्तम इसका निकाला जाए तो इसको सरलीकरण करो, 10 बटे 12 कर लो एक तरीके से। क्या हुआ -2 बटे 3b बराबर 1 बटे 6 -10 बटे 12। अब लघुत्तम इसका क्या बनेगा 12, 6 दूनाई 12 2 -12 के 12 तो 10 के 10। अरे भाई 6 दूनाई 12 2 1 के 2 12 के 12 1 गुणा 10 में तो -10 हुआ। तो ऋण 2 बटे 3b बराबर ऋण 8 बटे 12। ऋण खत्म हुआ और अब क्या 8 त्रिक 24b बराबर 12 दूनाई 24 तो b बराबर 1 सेंटीमीटर और ऋणात्मक। कहां से ठीक, इसलिए b से 1 सेंटीमीटर की दूरी पर और a से क्या हुआ, जब 1 सेंटीमीटर यहां इधर दूरी आ गई तो 2 सेंटीमीटर ये और 1 सेंटीमीटर और, भाई त्रिज्या 2 सेंटीमीटर है तो 2 सेंटीमीटर पूरी हो गई और यहाँ 1 सेंटीमीटर ये तो सी आई 21 सेंटीमीटर तो हुआ। तो इधर से ए से 3 सेंटीमीटर की दूरी ये हो गया। इस तरीके से अब इसमें काफ़ी क्वेश्चन हो गए और सब कॉन्सेप्ट क्लियर है। एक बार 2 बार देखोगे अपने आप चिन्ह और सब बातें आ जाएंगी।